अगर इस तरह से करते हैं तो आपका प्लांट में इतना ज़्यादा फूल आएगा कि आपको तोड़ते-तोड़ते थक जाएँगे, फिर भी फूल ख़त्म नहीं होगा। तो आज फ्रेंड हम बताएँगे कि हम लोग डहेलिया का प्लांट से कैसे ज़्यादा फूल लें, कौन-सा खाद डालें और कौन-सा खाद नहीं डालें। तो आज इसका केयर टिप्स बताएँगे कि इतना सुंदर-सुंदर अगर गमला में ही डहेलिया प्लांट को आप लगाए हैं, फूल प्राप्त करना चाहते हैं, इसमें हम कौन-सा खाद डालें, इसकी केयर हम कैसे करें और सबसे अच्छा उर्वरक डहेलिया के लिए कौन-सा होता है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा डहेलिया का प्लांट है वो कितना अच्छा ग्रोथ लिए हुए है और कली आ रहा है और बहुत सुंदर फूल भी खिला हुआ है। तो फ्रेंड एक छोटा सा पॉट में भी आप बहुत अच्छा इससे फूल ले सकते हैं, क्योंकि ये डहेलिया एक सीजनली प्लांट होता है। तो आज आप लोग के इस बात मैं बताने वाली हूँ कि डहेलिया प्लांट को ज़्यादा फूल हम कैसे लें, बिल्कुल फ्री में। कोई ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं है और कम मेहनत भी है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आती है तो इतना प्यारा सा फूल के लिए एक कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि डहेलिया एक सीजनली प्लांट होती है। इसे आपका जैसे ही विंटर आता है तो नवंबर में से ही आपका ये ग्रोथ विकास होने लगता है। तो यहाँ कली भी देख रहे हैं कि लग रहा है। तो फ्रेंड इसको क्या करना है कि अगर आप नर्सरी से इसे लाए हैं तो आप इसे गमला में लगाएं, तो छोटा हो या बड़ा हो कोई भी गमला में आप लगा सकते हैं, क्योंकि यह सीजनली प्लांट है। अगर आप चाहें तो नर्सरी से लाने के बाद इसे कैसे लगाना है इसके बारे में भी बता रही हूँ। अगर आप नर्सरी से इसे चूज किए हैं तो आप कोई भी वैरायटी के लीजिए, कोई भी कलर लीजिए, वो आपके ऊपर है। जैसा आपका इच्छा वैसा आप प्लांट चूज कर सकते हैं। लेकिन घर में लगाने के लिए इसे कोई फरमाइश नहीं रहती है या हमें इसे बहुत बड़ा गमला चाहिए या आपको बहुत सारा सामान चाहिए। तो इसको लगाना कैसे है, घर में अगर ले लाए हैं तो लगाने के लिए मैं विधि बता रही हूँ कि आप कैसे लगाएंगे। फ्रेंड इसे आपको कोई भी गमला ले, लेकिन आपको 5 इंच से ज़्यादा बड़ा लेनी होगी। तो आपको इसे क्या करना होता है कि जैसे 50% आपको गार्डन सॉइल हो गया, 30% आपको कोई कंपोस्ट हो गया, 10% आपको रेत मिलानी है। रेत जरूरी होती है क्योंकि सॉइल को आपको ड्राई करना रहता है, क्योंकि वेल ड्राई सॉइल जो होता है बिना रेत के कभी नहीं होता है। चिपचिपी मिट्टी इससे पसंद बिल्कुल नहीं है। अगर गीली मिट्टी रहेगी तो आपका ये रूट ज़्यादा बढ़ाएगा नहीं, आपका पौधा फिर धीरे धीरे सूखने लगता है। तो ये सब मिलाने के बाद इसे आप थोड़ा सा 2 मुट्ठी आप नीम खली डाल दें। डालने के बाद आप इसमें पौधा को लगा दें। जब पौधा लग जाता है तो उसके बाद फिर आपको 1-1 महीना पर प्रॉपर खाना देना होता है। प्रॉपर खाना दीजिए और इतना सुंदर सुंदर फूल के लिए पाने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें कुछ करना होता है। तो आपको अगर प्लांट लगा हुआ है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए उसको भी आप लोग को जानकारी दे देती हूँ। अगर डहेलिया गमला में लगा है तो इसे ज़्यादा फूल लाने के लिए इसे बहुत अच्छा उर्वरक खाद देनी है। उर्वरक खाद देने के लिए इसमें आपको कौन कौन सा खाद देना है, देखभाल कैसे करना है। तो सबसे पहले देखभाल के बारे में बताती हूँ कि अगर इसे लगाए हैं तो देखभाल के लिए आपको सबसे पहले इसे बहुत अच्छा धूप का जगह पर रखना है। धूप इसे सबसे ज़्यादा पहला इम्पोर्टेंट धूप। धूप इसे 8-10 घंटा की धूप मिल जाएगी तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ बनाएगी, क्योंकि डहेलिया प्लांट को धूप अब इसलिए पसंद है कि इसका सीजनली ठंड है। तो ठंड में ये ज़्यादा खिलती है, लेकिन धूप लगना ज़रूरी होता है। मिट्टी को हमेशा नम रखे। दूसरा पॉइंट है मिट्टी को हमेशा नम रखे। तीसरा है मिट्टी सूखने पर डहेलिया को करीब 1 लीटर पानी जरूर देना चाहिए। तो आपको इस तरह से आपको इसे केयर करनी है। जैसे जून जुलाई में डहेलिया फ्लावरिंग करता है तो उस समय थोड़ा हल्का फुल्का ज़्यादा पानी देना जरूरी रहता है, क्योंकि ज़्यादा वो सूख जाएगा तो आपको दिक्कत करेगा। आप चाहें तो इसे सेव करके डहेलिया के सीजन से जैसे खत्म होता है तो इसको गमला को गुड़ाई कीजिए और चाहे तो इसी में रहने दीजिए, नहीं तो अगला साल के लिए आपको डहेलिया को बल्ब को निकाल ले। इसे आलू की तरह बहुत बड़ा बड़ा इसमें आपका बल्ब होता है, जैसे लिली प्लांट में होता है। लिली प्लांट में प्याज की तरह होता है और इसमें आलू की तरह होती है। तो एक केयरिंग हो गया।
अब इसे हमको कैसे, इसको कौन सा खाद अच्छा होता है, इसके बारे में आप लोग को बताती हूँ कि इससे कौन सा खाद दे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि डहेलिया प्लांट को कौन सा खाद ना दे, मैं ये भी टॉपिक रखी हूँ कि कौन सा खाद नहीं दे, तो इसके बारे में अंत में बता दूंगी फ्रेंड। पहले मैं इसमें कौन सा खाद देती हूँ जितना सुंदर मेरा फ्लावर रहता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसको गुड़ाई करनी है। मस्त इसको गुड़ाई कीजिए और पूरा आप गहरा तक गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई करने के बाद आपको मिट्टी को थोड़ा सा हल्का धूप लगने दे। अगर आपको धूप लग जाता है मिट्टी में तो ये मिट्टी जो होता है उपजाऊ हो जाता है। उपजाऊ मिट्टी कैसे बनता है, जब धूप लगता है तो इसमें ताकत आ जाती है। इसलिए आपको एक काम को करना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए कि मैं गुड़ाई कर रही हूँ, लेकिन मेरा मिट्टी को देखे कि कितना ये मिट्टी मुलायम है और कितना ये भुरभुरी है। तो इस तरह से आपको इसको पूरा तरह से गुड़ाई करें फ्रेंड। गुड़ाई करने से क्या होगा कि बहुत अच्छा इसमें आपको मिट्टी को न्यू न्यू जड़ जैसे आएगा, पुराना जड़ कटते जाएगा और न्यू न्यू जड़ आएगा। तो यहाँ पत्ती को मैं हटा रही हूँ, इसलिए हटा रही हूँ, यहाँ मिट्टी में धूप लगना जरूरी होता है और इसकी ग्रोथ इतनी हो गई है कि मिट्टी को पूरा ढक ली है। तो इस तरह से आपको पत्ती को मैं हटा रही हूँ। और गुड़ाई करने में भी नहीं बनता है फ्रेंड, ज़्यादा अगर ग्रोथ होती है तो गुड़ाई करने में नहीं बनता है। तो यहाँ बिल्कुल अच्छी तरह से इसे आपको गुड़ाई करनी है फ्रेंड। गुड़ाई करने के बाद अगर आपके पास नया मिट्टी है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इस मिट्टी को भी निकाल ले और निकालने के बाद आप बहुत अच्छा तरह से इसे सुखा दें। सुखाने के बाद आप इसको चार्ज हो जाता है, इसलिए मिट्टी को हटा दें। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत हटा रही हूँ क्योंकि अभी न्यू मिट्टी मेरा यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मैं आपको इसी मिट्टी में डालकर बताऊंगी। तो इस तरह से आपको गहरा गुड़ाई करनी है। देखिए, यहाँ पर जड़ जो है वो निकल आया है। तो इस तरह से आपको गुड़ाई करना है फ्रेंड। गुड़ाई करने के बाद आप इसमें फिर कौन सा मैं खाद दे रही हूँ उसके बारे में भी आप लोग जान ले फ्रेंड कि मैं कौन सा खाद दे रही हूँ। तो इतना रिंग नुमा इस तरह से बनाए और पूरा अच्छा तरह से बनाने के बाद यहाँ पर मैं खाद जो दूंगी तो 1 महीना पर भरपूर खाद देना बहुत ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर जैसे देखिए कि मैं यहाँ गोबर की खाद डाल रही हूँ और इस तरह से डाल रही हूँ और आपका 100 ग्राम से ज़्यादा है ये। तो इस तरह से आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। तो मेरा इसी से मेरा बहुत अच्छा ये चलते रहता है, तो मैं गोबर की खाद ज़्यादा यूज करती हूँ। तो इस तरह से काऊ डंग डाल रही हूँ फ्रेंड। और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा मैं और कुछ मिलाऊंगी, जैसे यहाँ रेड पोटास है। रेड पोटास में क्या होता है कि अगर आप इसे जैसे ही समय पर फ्लावरिंग आने लगे तो आपको रेड पोटास डालना जरूरी होता है। इससे फ्लावरिंग और तेज होगी। गोबर की खाद में नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपको इसमें क्या करना है कि बस इस तरह से डालकर और इसे ढक दे। रेड पोटास अगर आपके पास नहीं है तो केला को छिलका को बनाना पील बनाइए और बनाने के बाद इसमें डालिए, दोनों सेम ही काम करता है। और उसके बाद मैं यहाँ पानी डाल दे रही हूँ। तो ये आपका प्रॉपर भोजन इसे हो गया। और बीच बीच में जो देनी है उसे हम देते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जब भी पानी खाद दे तो पानी भरपूर मात्रा में दे। भरपूर मात्रा में देने से जड़ तक पानी पहुंचती है तो रूट तक जाएगी आपका दवा। जैसे कोई भी इसका कंपोस्ट हुआ चाहे जो भी है रूट तक जाएगी, तो वहाँ रूट रूट बहुत ज़्यादा डेवलप करने लगेगा और न्यू न्यू फिर रूट आने लगेगी। तो इस तरह से डहेलिया को खाद दें। आपके पास गोबर की खाद है कि नहीं है कोई बात नहीं, जो भी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, पत्ती के खाद है, कोई भी खाद डालें। और इतना प्यारा प्यारा सा फूल पाने के लिए आपको थोड़ा सा इसे बीच बीच में जो खाद देनी है, आपको क्या देनी है, बीच बीच में खाद देना इसे जरूरी रहता है। पानी देते रहे, फिर 15 दिन पर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा साइज को फूल के लिए आपको इसमें 2 चम्मच इसमें सूखी हुई चाय की पत्ती देनी है। तो आपको इस तरह से अगर 2 चम्मच 15-15 दिन पर चाय की पत्ती दे देंगे या कॉफ़ी दे देंगे तो इस डहेलिया का प्लांट का फूल का साइज दोगुना हो जाएगा और बहुत ज़्यादा चमकीली भी हो जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको नाइट्रोजन रहता है, फास्फोरस रहता है। तो आप इस तरह से अगर जहाँ नाइट्रोजन फास्फोरस रहेगा
वहाँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पौधों के लिए ग्रोथ हो जाती है। तो यहाँ मेरा कली बहुत सारा लिए हुए है, तो मैं आप लोग के साथ इसका केयर टिप्स और इससे कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इससे ज़्यादा फूल लें, उसके बारे में आज बताई हूँ फ्रेंड। आई होप कि आप लोग की समझ आ गई होगी और आप अपना प्लांट पर अप्लाई करें। और आपको डीएपी थोड़ा-सा देना ज़रूरी है 15 दिन पर। आप 10 दाना डीएपी को इसमें ज़रूर डालें। नहीं तो आप मिट्टी में मिला दें, नहीं तो लिक्विड मिला दें। दोनों में लेकिन डीएपी देना ज़रूरी होता है। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आप वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड शेयर ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर करें फ्रेंड। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको आपको ज़रूर बताएं और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बाय फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू। तो अब मैं बताती हूँ फ्रेंड कि इसमें कौन सा खाद नहीं डाले। तो फ्रेंड, डहेलिया प्लांट में कभी भी भूल कर भी यूरिया खाद नहीं दिया जाता है। अगर यूरिया खाद आप दे देते हैं इसमें, तो आपका जस्ट जैसे ही डालेंगे बस 5 मिनट लगेगा, सारा प्लांट आपको नीचे आ जाएगा। तो इसलिए भूल कर भी यूरिया खाद प्लांट में कभी भी नहीं दे, नहीं तो बहुत बड़ा आपको नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से आप केयर करें इसे, और बहुत अच्छा अच्छा फूल के लिए ये चीज़ करना ज़रूरी होता है।